We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। सोने के दाम आसमान पर पहुंच गए। आम आदमी की पहुंच से सोना बहुत दूर होता जा रहा है। जनता को रोज नए नए झटके लग रहे हैं। ऐसे मानो जैसे सोने के दाम में सुनहरे पंख लग गए। लेकिन फिर भी लोग सोने में इन्वेस्ट करना ज्यादा सही समझते हैं। लोग आभूषण और सिक्कों के रूप में सोना खरीद कर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन समय के साथ सोने में निवेश के कई नए ऑप्शन सामने आए। इन्हीं में से एक है गोल्ड ETF, जो सोने को खरीदे बिना इसमें निवेश का ऑप्शन देता है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि सोना खरीदे या फिर ETF में निवेश करें। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप दैनिक जागरण को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड ETF के बारे में। गोल्ड ETF सोने को खरीदने, बेचने और सुरक्षित रखने के झंझट से बचाता है। गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और उसकी कीमत फिजिकल गोल्ड से लिंक होती है। सोने में निवेश का ये मॉडर्न तरीका उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो सोने में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन स्टोरेज, चोरी और अशुद्धता की चिंता से बचना चाहते हैं। गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है और इसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदा या बेचा जा सकता है। ये पूरी तरह से डिजिटल होता है, इसलिए निवेशकों को सोने को सुरक्षित रखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। सोने में निवेश के एक सुरक्षित और लोकप्रिय माध्यम गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि गोल्ड ETF में जून 2025 में जबरदस्त निवेश देखने को मिला है। उद्योग निकाय MPF की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार जून के महीने में गोल्ड ETF में 2081 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ, जो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा निवेश है। जनवरी 2025 के दौरान गोल्ड ETF में 3751 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ था। जून में 2 नए गोल्ड ETF पेश किए गए। कुल मिलाकर 41 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। वहीं अब बात करते हैं सोने में निवेश के बारे में। शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने सर्विन गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम शुरू की, लेकिन इसके बाद भी लोगों का रुझान फिजिकल गोल्ड की तरफ ज्यादा रहा है। दरअसल लोग इसे न केवल आभूषण के रूप में पहनना पसंद करते हैं, बल्कि इसे एक सुरक्षित निवेश भी मानते हैं जिसे जरूरत पड़ने पर बेचा जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय बाजारों में हर साल टनों में सोना खरीदा जाता है और लोगों को इसमें खासा दिलचस्पी भी रहती है और ये एक सुरक्षित निवेश भी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार किस में निवेश करना बेहतर है? तो ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों की तरफ से लोगों में निवेश करना ज्यादा बेहतर समझा जाता है, चाहे वो गोल्ड ETF हो या फिर वो सोना खरीदने की तरफ हो। आंकड़े बता रहे हैं कि गोल्ड ETF में भी निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे सोने की कीमतें कितने भी आसमान पर पहुंच जाए, लेकिन लोग इसमें निवेश को सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन समझ रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।